ये कैसे? मैं अकेली नहीं आई हूँ। क्या ये मेरा है? तुम्हारा बच्चा है। ये हमारा बच्चा है। पेलिन, सच कहो, क्या तुम सच कह रही हो? सच है ये। मैं भी बहुत हैरान हो गई थी जब मुझे पहली दफा पता चला। लेकिन ये कैसे? वहां बैठे फेरित। अमूमन जब ये खबर सामने आती है तो आपके आसपास वाले लोग बड़ा खुश होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत मुख्तलिफ हुआ। मैं भी खुद बहुत हैरान थी जब पहली दफा मुझे पता चला। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है, और कब पता चला? जब तुम मुझसे आखिरी दफा मिलने आए थे। वो अलग बात है, मुझे पता बहुत देर से चला। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? इस्तांबुल छोड़ने से पहले मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था? जो भी मेरे साथ हुआ अब बताने का फायदा नहीं है फेरित, छोड़ दो। बस इतना जान लो कि जब मैं उठी तो मैं हॉस्पिटल में थी। और बस वहीं सब पता चला। और जब आपको लगता है कि आप सब हार चुके हैं और आपके जीने का कोई मकसद नहीं, और तब इस बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि हारना नहीं है, मुझे जिंदगी को बहुत कस के पकड़ना है। हेलो, देखो मुझे, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा। ये कैसे मुमकिन है? अब तो हो गया जो होना था। लेकिन क्यों हो गया? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फेरित, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे अब क्या करना है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी जैसे ही आंख खुली मैंने सोचा सबसे पहले खबर तुम्हें दूं। फिर सोचा कि कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? ऐसा क्यों सोच रही हो तुम पहलो? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बताया। लेकिन मैंने कहा ना, मेरे लिए मुश्किल था। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में एक डर था कि तुम मुझे कहोगे कि ये बच्चा तुम्हें नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, नहीं। मैं कैसे कह सकता हूं ऐसा? उस वक्त इंसान के दिमाग में 100 ख्याल होते हैं, और खास तौर पर जो हुआ उसके बाद। हाँ ठीक है, तो फिर अभी क्यों बता रही हो? मुझे गलत मत समझना फेरित, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूं और ना ही मेरी कोई डिमांड है। मुझे ये बच्चा चाहिए फेरित, इंशाल्लाह।
अम्मी और बाकी सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बस। लेकिन क्या? रो मत पहले, बताओ मुझे। जब ये खबर मुझे मिली थी तो मैं बहुत खुश हुई थी फेरित। मुझे लगता था मैं हर चीज अकेले संभाल लूंगी, लेकिन ये सच नहीं है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी मुझे सपोर्ट कर रही हैं और वो कहती हैं कि परेशान नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे भी यही सब सुनना चाहती हूँ। सब सही हो जाएगा ना फेरित? क्या मैं कामयाब हो जाऊंगी? बिल्कुल हो जाएगा, तुम जरूर कामयाब होगे। यानी अल्लाह ने चाहा तो ये बच्चा जरूर आएगा। मैं इसमें साथ हूं तुम्हारे, समझ गई? परेशान मत होना। मैं फिर कह रही हूँ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बेफिक्र रहो, क्योंकि मुझे पता है तुम शादीशुदा हो और तुम अपनी बीवी के साथ बहुत खुश भी हो। मैं बस तुम्हें ये खबर देना चाहती थी इसलिए कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें पता हो ये बच्चा तुम्हारा है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, समझ गई? तुम ज्यादा देर यहां मत बैठो, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। ख्याल रखो अपना। आबिदीन के साथ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद खुद कॉल करूंगा। फेरित, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम फिर से मेरे पास आओ, और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा बस पहलू, क्या हो गया है? अभी यह जरूरी नहीं, तुम आई और जो मुझे बताना चाहिए था वो बताया, बाकी सब भूल जाओ। बहुत शुक्रिया। पहलू, चेक करवाया है क्या तुमने ऐसे? लड़का है या लड़की? लड़का है फेरित। फेरित, तुम ठीक तो हो? मेरा मतलब है, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? ठीक हूं मैं, मिलते हैं। कहाँ है वो? हाँ? कौन? क्या हुआ काजिम साहब? वो मनूज सुल्तान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, शायद वो अपने कमरे में गई होगी, अभी आ जाएगी। सुल्तान! मुझे बताओ काजिम साहब, मुझे वाकई नहीं मालूम कि कहाँ है वो। उसकी बेटी कहाँ है? वो बाजार गई है। सुल्तान! बाबा। सुल्तान! बाबा, क्या हुआ है? ये सब कहाँ जा रहे हैं?
जहाँ पर भी छुप जाओ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बेटा आखिर हुआ क्या है? ये सब बर्बाद हो गया है। क्या हो गया इस आदमी को? तुम इधर आओ मेरे बाबा। पास आओ। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो तो हवेली में ही थी। सीधी तरह बताओ, अगर नहीं बताओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़की से हाथ हटाओ अपना। मैं तो बाहर थी, अभी अभी आई हूँ, मुझे कुछ बाबा नहीं कहते मालूम। नहीं है कि उसे नहीं मालूम, बस कर दे। और हाँ, सुल्तान कहाँ है बस मुझे ये पता सुल्तान का क्यों पूछ रहे हो कासिम? बताऊंगा मैं क्यों पूछ रहा हूँ। हाँ, जब वो सामने आएगी तो सबको पता चल ही जाएगा। तुम लोग मेरा हाथ छोड़ो, अकेला छोड़ दो। बाबा। तुम अंदर जाओ। कासिम, इफाकत, कहाँ है वो औरत? तुमने उस औरत को कहाँ छुपाया हुआ है? मुझे साफ साफ बताओ। मैं क्यों छुपाऊंगी उसे, मैं समझी नहीं। कासिम, क्या बात है? हुआ क्या है? सब बताऊंगा गुलगुल। इस हवेली में बहुत कुछ हो रहा है। मेरी बेटी को मारने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। मैं किसी को भी अपनी बेटी को नुकसान पहुँचाने नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। कासिम साहब, क्या आप हमें बताएंगे आराम से कि क्या मसला है? आपकी नौकरानी, वो सुल्तान जिसे यहाँ पर बहुत अहमियत दी जाती है, वो मेरी बेटी को मशरूब में दवा मिलाकर पिला रही है ताकि वो हमला ना हो सके। बेटी, क्या ये सच बोल रहे हैं? कैसे? कोई ऐसे कैसे कर सकता है? कोई गलतफहमी होगी आपको। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सच है बिल्कुल। सुल्तान ने किया है ऐसा, सुल्तान ने। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे ये करते हुए। मेरी जान, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आखिर सुल्तान है कहाँ? सुल्तान चली गई है। जब मुझे इस मामले के बारे में पता चला तो मैंने उसे फौरन इस घर से बाहर निकाल दिया। आप फिक्र मत करें कासिम साहब। क्या बकवास कर रही हो इफाकत? एक नौकरानी ये सब अकेले नहीं कर सकती। कौरान खानदान की बहू के साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। हालिद साहब तो कहते थे कि उनके सारे नौकर वफादार हैं, फिर ये कैसे हो सकता है इफाकत? मैं तुम सबसे एक एक करके हिसाब लूंगा, मेरी इस बात को याद रखना। लेकिन सबसे पहले मैं हालिद साहब से जवाब लूंगा। 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो कासिम? क्या चाहते हो? तुम्हारी आवाज सुनकर बाबा नीचे आ जाए? हालिद साहब को मत घसीटो इसमें। सुल्तान एक लंबे अरसे से इस घर में काम करती आई है। ये सब सुन के वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देख रही हैं आंटी, ये सब लोग हालिद साहब के नाम से कितना डर रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया, हाँ, तो इसमें इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, वो औरत आएगी और सच सच बताएगी ये करने की वजह क्या थी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुन लो, सब सुन लो। वो औरत किसी भी हाल में मुझे याद चाहिए। ये सब उसने खुद ही किया है, ठीक है? बस बहुत हुआ, जवाब चाहिए, जवाब। नौकत, तुम इस घर के जिम्मेदार हो ना? हाँ, कहीं सुल्तान को तुमने तो नहीं कहा था ना कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा करे? हाँ, जवाब दो। हो सकता है तुम चाहती हो मेरी बेटी हमला ना हो, फेरित की अहमियत कम हो जाए और तुम्हारा बेटा आगे आ जाए। क्या चाल चली है वैसे तुमने? ये आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? खामोश हो जाओ। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ये मासूम बंदे का ड्रामा बंद करो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। बस बहुत हो गया, आप इस तरह नहीं कह सकते। जब तक यकीन ना हो किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम मुझे सच सच बताओगे कि वो औरत अकेली नहीं थी? मैं ऐसे खामोश नहीं बैठूंगा। एक नौकरानी ये काम कर रही हो, तुम लोगों को पता ही नहीं। मुझे सबसे जवाब पागल चाहिए। मत बनो कासिम, ऐसा कोई शख्स नहीं है इस घर में। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी नौकरानी में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो खुद ब खुद ये सारे काम कर रही है? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ औरहान? तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। कासिम सही कह रहा है, कैसे माफ किया जा सकता है इसको? हम हर सूरत इस बात का हिसाब लेंगे। उससे पूछा था और उसने सबके सामने एतराफ भी कर लिया। मुझे जो उस वक्त ठीक लगा मैंने वही किया, उसे घर से बाहर निकाल दिया। और क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं फाकत साहिबा। मेरी कसूरवार है वो। मेरी जिंदगी के साथ खेला उसने। यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया उसने। मुझे हक है उससे सवाल जवाब पूछने का, कोई और नहीं पूछ सकता उससे। सिरान, सुल्तान इस बात की वजाहत दे चुकी है, इसलिए उसे निकाल दिया गया है। उसे उसकी सजा मिल चुकी है, तो बात का बतंगड़ मत मुझे बनाओ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे सजा मिली है या नहीं। उस औरत ने मेरी जिंदगी के साथ खेलना चाहा। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? उस औरत को यहाँ आना होगा और उसे जवाब देना होगा कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, उसका क्या मकसद था इस सब के पीछे। तो मैं और क्या कह रही हूँ? हिसाब ले चुकी हूँ मैं उससे। अब इस टॉपिक को यहीं पे बंद करो और खाने की मेज पर चलो। बात खत्म हो गई? इतनी बड़ी बात होने के बाद खाना कैसे खा सकते हैं सब? मुझे तो लगता है पूरा घर मिला हुआ है इस हरकत में। आओ देखते हैं क्या पका है, वरना खाना जाया हो जाएगा। कुछ भी हो जाए लेकिन हमें खाना तो खाना चाहिए ना। चले आ जाइए सब, आइए आइए बैठिए सब। ये देखिए सब, मैं भी दिखाता हूँ खाना कैसे खाया जाता है। अब कोई खाना वाना नहीं। क्या पागल हो गया ये आदमी? हाँ, आज मैं पूरी तरह पागल हो गया हूँ। ठीक है,
अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरी हवेली तबाह करके रख दूंगा। वो औरत मुझे सुबह तक यहाँ चाहिए। मैं खुद उस औरत से जवाब लूंगा और कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। फेरी साहब, अंदर बहुत बुरी तरह झगड़ा हो रहा है। कौन झगड़ रहा है? काजिम साहब। क्यों झगड़ रहे हैं काजिम बाबा? उनका कहना है कि उनकी बेटी को जहर दिया गया है। तुम लोग समझते थे कि काजिम पागल आदमी है। मैं एक एक करके सबसे यहाँ हिसाब लूंगा। तुम लोग लानती कुरान हो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या मतलब है? क्या मतलब ये वक्त बाहर घूमने का है बेटा? तुम अपनी बीवी को यहाँ छोड़कर बाहर घूमने निकल गए? वाह! मैं सिरान को छोड़कर कहीं भी नहीं गया काजिम बाबा। तुम मुझसे ठीक से बात करें। मैं ठीक से बात कर रहा हूँ, तुम ठीक से जवाब दो। मेरी बेटी को इस हवेली में जहर दिया जा रहा है और तुमने अपने बाप की तरह सोचा कि इस बात को छुपा लोगे आसानी से। तुम लोगों ने सोचा कि मेरी बेटी अकेली है। वो अकेली नहीं है, मैं हूँ यहाँ और मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपना मुंह संभाल कर बात करें। और अगर ना संभालू तो? हाँ, तो क्या करोगे? बाबा, बाबा आराम से बात सुने। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। मजीद खराब मत करो। क्या हो गया? मत करो। फेरत बाबा गुस्से में है, तुम ऐसा मत करो प्लीज। सिर्फ इन्हीं को गुस्सा आता है। नहीं बेटा, हम सबको गुस्सा है इस पर। वो घटिया औरत खामोशी से अपना काम करके दफा हो गई है यहाँ से। और क्या करूँ मैं, बताए ना मुझे। उसे निकाल तो दिया इस घर से। और क्या करें? क्या कह रहे हो तुम? मुझसे बात करो। तुम एक नाकारा आदमी हो। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मुझ तक बात पहुँचती ही नहीं। जवाब दो, इस हवेली में मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ है? यह मत समझना कि अगर ये अंतिम से आई है तो खामोश बैठी रहेगी। मैं हूँ इसके पीछे। जो करना था वो मैंने कर तो लिया। अब उस औरत को लेकर आखिर हम लोग कब तक बात करते रहेंगे? उसे बाहर निकाल तो दिया है मैंने। अब इस बात को तुम बढ़ाए क्यों जा रहे हो? इतनी आसानी से निकाल दिया? ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता इफाक़ साहिबा, क्योंकि उसने मेरी बेटी को जहर देकर मारने की कोशिश की। इसलिए मुझे जवाब चाहिए। अगर ये हमला होती और बच्चा जाया हो जाता तो तब भी तुम यही कहती? वो औरत मुझे यहाँ पर चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? वरना मैं अपनी बेटी को इसी वक्त यहाँ से लेकर चला जाऊंगा और फिर यह किस्सा यही खत्म। यहाँ से क्या कहा तुमने? कैसे लेकर जाओगे? बेटी है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। तुम ऐसा सोचना भी नहीं। कहीं भी नहीं जाएगी यहाँ पर। नहीं नहीं बेटा नहीं, पुरसुकून हो जाओ। सुनो, तामुल रखो, ठीक है मेरी जान? सुल्तान को तुम यहाँ लेकर आ जाओ किसी तरह। उससे बात करने का हक है हमारा और तुम भी ये बात अच्छी तरह समझ सकते हो। हाँ? ठीक है। तो फिर ठीक है। ठीक है सिरान, तुमने सही कहा। कल यहां सुल्तान को लेकर आऊंगा और जिस किसी को भी उससे मसला है वो उससे बात करेगा और हल करेगा। समझ गए? फेरित फेरित कुछ नहीं, कुछ नहीं। आंटी, कल आप सुल्तान को यहां लेकर आएंगे। समझ गए? नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चलो तुम मेरे साथ से रहो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो आजा। मैंने बार बार समझाया तुम्हें, ऐसा मत करो, खुद पर काबू रखो। मालूम था एक दिन ऐसे ही होगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस हवेली के नाम कर दी लतीफ साहब।
मैंने कभी अपनी मर्जी का काम नहीं किया, हमेशा वही किया जो वो चाहते थे। मैंने अपने बच्चों का साथ नहीं दिया। उन्होंने मुझे उस हवेली से बहुत आसानी से बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ, निकाल दिया ना उन्होंने। अपनी बेटी को भी छोड़ दिया वो वहीं रहेगी और तुम जा रही हो। ये सब इतना आसान नहीं है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी भी तुम्हें समझ नहीं है, ये सब आसान लग रहा है तुम्हें। क्यों बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? समझ आ गई है, बल्कि आपसे ज्यादा समझ आ गई है। खैर छोड़ें ये सब, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन आपने ओरहान साहब पर नजर रखनी है। वो दिजले के आसपास नजर ना आए। क्या मतलब है इसका? तुम कहना क्या चाहती हो? इसका क्या मतलब हो सकता है लतीफ साहब? ओरहान साहब की मेरी बेटी पर नजर है। मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद उसके साथ कुछ गलत हो। कहीं तुम जानबूझकर हालात खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? अजीब बातें मत करो, जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। मेरे कान भी ठीक सुनते हैं और मेरी आंखों को भी ठीक दिखाई देता है, खुदा का शुक्र है। मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त कर रही हूँ, कम से कम आप इफाकत साहिबा को बता दीजिएगा, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सहरान, सहरान, देख रही हो? हाँ, नजर आ रहा है ना मैं इन सब से किस चीज के लिए लड़ रहा हूँ? हाँ, तुमने सोचा था शादी कर लोगी, पुरअमन जिंदगी गुजारोगी, लेकिन देख लो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हर कोई तुम्हारी कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है ना? काजिम, वो सब कहते रहे कि ये सब नौकरानी का काम है। खामोश! ये सारी बातें हमें बेवकूफ बनाने के लिए की जा रही हैं। क्या मैं उनकी बातों में आ जाऊं? मुझे यकीन है कि उस औरत को बचाया जा रहा है, वरना उस औरत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले ये सब कुछ कर सके। काजिम, मैंने तुमसे कहा नहीं था क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? समझ नहीं आ रहा क्या मतलब क्या करेंगे? क्या आपने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा था? अगर वो औरत सुबह तक नहीं आई तो हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर मुड़कर वापस नहीं देखेंगे। क्या वाकई में हम चले जाएंगे यहाँ से? तुमने क्या सुना? मैंने तो तुमसे ये भी कहा था कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। कहा नहीं था कि पढ़ाई नहीं करोगे तुम। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इनकी नस्ल आगे बढ़ाओ। अगर तुम बच्चा पैदा कर लेती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। तुम भी मुझे बेवकूफ समझती हो? हाँ, अब बताओ, पढ़ाई की जिद छोड़ोगी या नहीं? बाबा, मैं चाहती हूँ जो कुछ भी हुआ। लानत हो इस लड़की पर। दूसरों का क्या कहूँ, मेरी अपनी बेटी मुझे पागल कर देगी। इसे देखे तो सही आंटी, पागल हो जाऊंगा, बिल्कुल पागल। नहीं, ये मामला मेरे हाथ से निकल चुका है सहरान। देखो, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सब कुछ हाथ से चला जाएगा। एक एक करके ये सब तुम्हें जिंदा दफना देंगे, वरना कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी कब्र अपने हाथों से खोद दूं। लगता है मेरा सारा गुस्सा इस लड़की पर निकलेगा जो मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। मेरी बात सुनो सहरान, तुमने तो अपने शौहर की भी नहीं सुनी। वो भी चाहता है पढ़ाई छोड़ो और बच्चा पैदा करो, लेकिन तुम अपनी जिद पर अटल हो। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ बाबा। भारत है, ऐसी खुशी चाहिए तुम्हें? तुम्हारी खुशी तो मैं निकाल रहा हूँ। बाबा, नहीं छोड़िए मुझे, बाबा छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। बाबा छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मारी जाएगी ये, इसकी पढ़ाई का बोझ। सहरान, मेरी बच्ची सहरान। ठीक है सहरान, सहरान, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, कान खोलकर सुन लो मेरी बात। या तो इनकी नस्ल आगे बढ़ाओ और इस घर में इज्जत से रहो और हालिद साहब को उनका पोता दो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर याद रखना, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कोई भी नहीं बचा सकेगा। याद रखना। बाबा, क्या आपने देखा नहीं कि मुझे किस अजियत का सामना करना पड़ रहा है? आपको तो इस सूरत हाल में मेरा साथ देना चाहिए। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ तो ऐसा? फिर तुम्हारे बाबा को क्या करना चाहिए था? हाँ, क्या उसने सब लोगों के सामने तुम्हारा दिफा नहीं किया? क्या कयामत बर्पा नहीं कर दी इसने घर में? हर एक को चीख चीख के सारी बातें नहीं बताई क्या? और वो तुम्हारा शौहर कोने में खामोश चुपका खड़ा रहा।
तुम आखिर और क्या चाहती हो? हम क्या करें तुम्हारे लिए सहरान? तुम किसी तरह खुशी नहीं होती? आंटी। क्या आंटी? मैं मुसलसल खामोश हूँ। जितना करो उतना ही कम पड़ता है तुम्हारे लिए। जानती हो ना कि हमने अपनी जिंदगियां कितनी बार बर्बाद की सिर्फ तुम्हारे लिए। हम सिर्फ तुम्हारी खातिर हर जगह तुम्हारे साथ साथ गए ताकि तुम खुश रह सको, और अब भी यही कह रही हो कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगा था कि आंटी तुम्हारा साथ देंगी और मैं खामोश होकर बैठा रहूंगा सहरान? मैंने तुम्हारी उम्र में कभी इस तरह की बातें नहीं की। ये आदमी अपनी जान खोने के करीब था, और अब भी तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम क्या करती अगर तुम्हारे बाबा ना होते सहरान? हाँ, क्या तुम्हारा शौहर तुम्हारे पीछे खड़ा होता? हाँ आंटी, मैं जानता हूँ ये किसका सहारा ले रही है। वो भी बस चाहता है कि सब उसकी ही बात माने, है ना सहरान? ऐसा ही है ना? लेकिन वो तो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ये बेवकूफ लड़की उसी का सहारा ले रही है। आपने देखा था ना आंटी, ये लड़की कितनी बेवकूफ है। मेरी दोनों बेटियां कितनी बेवकूफ हैं। चलो सहरान, उठो, अपने कमरे में जाओ। आ जाओ मेरी जान। चलो जाओ, खड़ी हो। हाँ, कमरे में जाओ। ले जाओ, ले जाओ, अपने कमरे में जाओ। सहरान सुनो, सीधा अपने कमरे में जाओ और समझदारी से काम करो। आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये कुरान अच्छे लोग नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये निकाल देंगे। पढ़ाई हो या कुछ भी, अपने कमरे में जाओ और अच्छी तरह सोचो। जाओ और सही फैसला करो सहरान, और हमें इस फैसले में मत घसीटना। फैसला तुम्हें करना है। रुको, ये मगरमच्छ के आंसू लेकर बाहर मत जाना। जितना रोना है इसी कमरे में बैठकर रो लो। समझ आ गई? दबाओ जाओ। ठीक है, आ जाओ सहरान, आओ चले, चलो आ जाओ। आप बताएं क्या करूं मैं, क्या करूं? सहरान मेरी जान, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? फिक्र मत करो तुम, ठीक है? सहरान संभालो खुद को, पुरसुकून रहो, ठीक है? आओ तुम्हारे कमरे में चलते हैं। देखो फेरित भी परेशान हो रहा होगा, अपना गम उसके साथ जाकर बांटो। आ जाओ मेरी जान, चलते हैं। पेलन, ठीक हो बेटा? पेलन बताओ मुझे क्या हुआ है। बताओ बेटा, कहीं फेरित ने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ? अम्मी पुरसुकून हो जाइए आप। फेरित क्या करेगा मेरे साथ? हमने बात की जैसे आपने और मैंने प्लान किया था। शुरू में तो काफी हैरान था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हुआ कैसे। ऐसे मामलात में फेरित को हमेशा सदमा लगता है। ठीक है बेटा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे फख्र है तुम पे पेलन। जिस तरह तुम इतने मुश्किल वक्त में खड़ी हुई हो, ये किसी और के बस की बात नहीं थी। वैसे सच कहूं तो फेरित तुम्हारे कभी काबिल था ही नहीं, लेकिन आप इतना डर क्यों रही हैं अम्मी? मैंने आपको बताया है ना, मैं जितना शिद्दत से फेरित से प्यार करती हूँ उतना ही खुद को मजबूत महसूस करती हूँ अम्मी। मैं जानती हूँ, लेकिन बस इसलिए डरती हूँ कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए कहीं दोबारा तुम। कुछ नहीं होगा। अब मैं फेरित के सामने इतनी ओपन नहीं हूँ। अक्ल आ गई है मुझे, पुरानी पेलिन मर गई है। ये बताओ, अब तुमने इतने अरसे बाद उसे अपने सामने देखा तो कैसा लगा? प्यार? मैं आज भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी जब उसे इतने वक्त के बाद देखा। मैं किसी और शख्स के लिए कभी भी यहाँ तक नहीं आती अम्मी, मगर मेरा दिल फेरित के लिए धड़कता है, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। चलें खैर, लेकिन अब मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ अम्मी।
उन सबको हिसाब देना पड़ेगा जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है। और उस सहरान को तो मैंने बालों से घसीट के उस घर से ना निकाला तो आप मुझे अपनी बेटी मत कहिएगा, ठीक है ना अम्मी? तुम कुछ नहीं करोगी। कुछ तो सोचो, क्या तुम और वो लड़की बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कोई बेवकूफी वाला काम मत करना। नहीं, मैं ये करके रहूंगी और अब मुझे बराबरी से कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। और अब आप देखेंगी वो मेरे साथ जो करेगी मैं भी वो ही करूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। वो खुश नहीं रहेगी और मैं ये होने भी नहीं दूंगी अम्मी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। फौरन इतना गुस्से में आ जाना ठीक नहीं है। वैसे भी तुम्हारे अंकल का फोन आया था, बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग वापस कब आएंगे। एक तो मैं अंकल का सोच के बहुत नर्वस हूँ, डर लग रहा है मुझे। पेरिल भी मुसलसल पूछ रही है कि मैं वापस कब आऊंगी। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती उसे। ऐसे तो ना कहो बेटा। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम्हें अंकल से डर लगता है, लेकिन अब तो बात हो गई है ना कि अब से हम उन्हीं के साथ रहेंगे। आप अभी भी सोच लें। अंकल, उनकी बीवी, फिर पेरिल, आखिर हम करेंगे क्या वहाँ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खास तौर पर तुम्हारे बाबा से अलग होने के बाद हमें तुम्हारे अंकल की बहुत जरूरत है। उनके घर में कौन है कौन नहीं इसकी फिक्र मत करो। बस ये सोचो कि अगर उन्होंने फेरित को देख लिया तो क्या होगा। मुझे पता है, आप फिक्र नहीं करें। फेरित सिर्फ अंकल से एक ही दफा मिलेगा जब वो मेरा हाथ मांगने आएगा। ऐसी ही बात है, वरना फेरित और कुरहान खानदान के लिए बहुत बुरा होगा, तुम जानती हो। खुदा के लिए अम्मी ऐसा तो मत कहें। क्या ना कहूँ, जैसे तुम अपने अंकल को जानती नहीं। कितना खतरा मोल लेकर हम यहाँ आए हैं, पता है ना तुम्हें?